अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है, ये डबल फोल्ड में है। सबसे पहले हमने अपनी बुकरम की टोटल लंबाई 10 इंच ली है। अब डबल फोल्ड में इसकी टोटल चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 5.5 इंच है। सिंगल में 11 इंच इसकी चौड़ाई होगी। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई में इस तरह से इंची टेप को रखा है और 3 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। नेक की लंबाई यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ का नेक रखूँगी। टोटल जो इसकी लंबाई होगी वो 7 इंच होगी। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक का साइज़ ले सकते हैं। नीचे वाली साइड पे भी मैंने 3 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगा लिया है। इस तरह से माई नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहता है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला दिया है। यहाँ पर अब हमने नेक में राउंड शेप देनी है, तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। हल्के हाथ से शेप ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी शेप ड्रॉ होगी। फिर उसको इस तरह से डार्क कर लें। राउंड शेप हमने एक साइड पे ड्रॉ कर दी है। अब हमने दूसरी साइड पे जो अपना नेक ड्रॉ करना है, इसकी चौड़ाई भी हमने 3 इंच रखनी है। 3 इंच के मार्जिन से दूसरी साइड पे भी हमने निशान लगा लिया है। अब नेक की लंबाई हमने 7 इंच ही लेनी है, जो कि हमने पहला साइज़ लिया था। सेम उसी मार्जिन के मुताबिक हमने नेक की लंबाई लेनी है। अब हमने इन निशानों को यहाँ पर स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने नेक में एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए मैंने एक पेपर लिया है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी लंबाई 6 इंच है। इसको मैंने सेंटर से इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमने इंची स्टेप को रखा है और 3 इंच की लंबाई इस तरह से हमने नापते हुए एक निशान लगा लिया है। टोटल हमारी डिज़ाइन की लंबाई 3 इंच होगी। चौड़ाई में ऊपर वाली साइड पे मैंने 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाया है। अब जो मैंने 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाया ना, सेम इसी मार्जिन से हमने इस तरह से हल्की सी जो ड्रॉप शेप है ना, उसको ड्रॉ करना है। इस तरह से ये शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। अब मैंने सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग करनी है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं तकरीबन आधा इंच रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। अब सेम जिस तरह से अपना डिज़ाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लूँगी। ये डिज़ाइन इस तरह से मेरे पास आ गया है। अब मैंने सेम इसी तरह का डिज़ाइन ना थोड़ा हार्ड पेपर था, उस पर कट कर लिया था। अब मैं इसका इस्तेमाल, ये जो हार्ड पेपर वाला डिज़ाइन है ना, इसका इस्तेमाल करूँगी। इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन को डबल फोल्ड करके रखा है। अब हमने ऊपर वाली साइड से, ये ज़रा आप देखें, ऊपर वाली डिज़ाइन की ऊपर वाली साइड से हमने इस तरह से, जिस तरह से हमारा डिज़ाइन था डबल फोल्ड में, इसी तरह से अपने डिज़ाइन को नेक की एक साइड पे ड्रॉ कर लिया है। अब हमने इस तरह से यहाँ पर नेक का जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसका साइज़ लेना है, तो यहाँ पर मैं अपना जो एक्स्ट्रा बुकरम है तकरीबन इसका साइज़ 1 इंच लूँगी और इस तरह से इसका जो पैटर्न है वो ड्रॉ कर लूँगी। अब हमने इस तरह से बुकरम को खोल लिया है। एक साइड से नेक आप देख सकते हैं बहुत सी खूबसूरत सी शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने टोटली जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है ना, यहाँ पर वो लेना है सिर्फ। तो यहाँ पर 1-1 इंच के मार्जिन से मैंने टोटली जो लाइंस है बिल्कुल स्केल की मदद से लगा ली हैं। नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। ये नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। पहना हुआ बहुत ही अच्छी और बिल्कुल डिफरेंट लुक देगा। आपने इस नेक डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अगर पसंद आता है तो आपने फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि बना हुआ ये आपको कैसा लगता है। अब यहाँ पर नेक की जो कटिंग है ये मैंने कर ली है। ये इस तरह से हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर मैंने एक बुकरम का और पीस लिया है। इसकी लंबाई मैंने सेम 6 इंच ही ली है और इसकी चौड़ाई 3 इंच ली है। अब हमने डिज़ाइन को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है इसके ऊपर और इस तरह से एक साइड का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। सेम इसी तरह से हमने डिज़ाइन का अंदर वाला जो पैटर्न है उसको भी ड्रॉ कर लेना है। ये डिज़ाइन इस तरह से हमारे पास आ गया है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम की इस तरह से कटिंग करनी है। अब हमने अंदर वाले डिज़ाइन की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हमारे डिज़ाइन की कटिंग हो गई है। ये ज़रा आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत सी शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने डिज़ाइन और नेक को अलग-अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है।
नेक को हमने आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड पे जो आधा इंच फैब्रिक छोड़ा था इसको हमने इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की सिलाई चला लेनी है। ये हमारी रफ सिलाई होगी। सेम इसी तरह से पूरे नेक में हमने सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी शर्ट का सेंटर मार्जिन कर लिया है और अपने नेक का भी सेंटर मार्जिन आयरन की मदद से कर लिया है। अब हमने इस तरह से नेक में रफ सिलाई चलानी है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब यहाँ पर हमने जिस तरह से अपने बुकरम को लगाया है बिल्कुल इसके किनारे किनारे अपनी सिलाई को चला लेंगे। ज़रा भी सिलाई को इधर उधर नहीं करना। बिल्कुल जिस तरह से हमने अपना पैटर्न लगाया है उसके मुताबिक ही अपनी सिलाई को चलाएंगे। तो सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। अब हमने पूरे नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। सेम इसी तरह से टोटली जो कट हैं नेक में मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। अब हमने नेक को इस तरह से हाथों की मदद से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। यहाँ पर मैंने अपने नेक को रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। तो आयरन करके नेक हमारा बहुत ही खूबसूरत सी शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने यहाँ पर अपना डिज़ाइन लिया है। इसकी साइड पे भी आधा इंच फैब्रिक को छोड़ा है। अब ये जो फैब्रिक हमने छोड़ा है इसको इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है। यहाँ पर भी हम मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे। टोटली जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर देंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने अपने डिज़ाइन को भी इस तरह से डबल फोल्ड करना है और अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब हमने डिज़ाइन को इस तरह से ये जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था इसके मुताबिक अच्छे से सेट करके रखना है। ये देखें इस तरह से इसको अच्छे से सेट करेंगे। अब हमने इसके बिल्कुल किनारे किनारे अपनी सिलाई को चलाना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। लाइक और कमेंट का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, ये आपका प्यार होता है, आपकी हौसला अफजाई होती है। तो एक लाइक ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा ली थी। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है और इस तरह से बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना यहाँ पर हमने पूरे डिज़ाइन से अच्छे से कट कर देना है। इस तरह से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब हमने पूरे डिज़ाइन में इस तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पर ध्यान रहे कि अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक कट होगा। अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से रफ साइड की तरफ हाथों की मदद से अच्छे से पलट देना है और यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन को अच्छे से आयरन कर लेंगे। डिज़ाइन को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। नेक बहुत ही खूबसूरत सी शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, इसमें कोई रेब वगैरह नहीं है। इसको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड किया है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाएंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप एक चौड़ी पट्टी लेकर उसमें गुम सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर चाहें तो इस पट्टी को आयरन कर लें, बाद में भी इसके ऊपर सिलाई चला सकते हैं। ये तरीके मैं बिगनर्स के लिए बताती हूँ ताकि उनको आसानी रहे। अब यहाँ पर ये पट्टी के ऊपर मैंने सिलाई चला ली है। अब हमने यहाँ पर 3 इंच लंबी एक पट्टी कट करनी है। सेम इसी साइज़ में बाकी की जो पट्टियां हैं इनकी भी कटिंग हमने 3-3 इंच की ही रखनी है। टोटल 4 पट्टियां हमने कट कर ली हैं। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है। पट्टी की दोनों साइड पे अच्छे से फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी। अब हमने पट्टी को इस तरह से बिल्कुल तिरछे में सेट करना है। इस तरह से जिस तरह से मैं लगा रही हूँ ना, इसी तरह से हमने इसको बिल्कुल तिरछे में सेट करना है और इसके अच्छे से हाथ से टैप टैप कर देना है। यहाँ पर मेरी फैब्रिक ग्लू जो थी बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही थी, बिल्कुल ख़त्म होने पे थी, लेकिन मैं फिर भी इसको चला रही थी। तो इसी तरह से हमने सारा जो डिज़ाइन है इसको अच्छे से जॉइंट कर लिया है। टोटल अपने डिज़ाइन में हमने 4 पट्टियाँ ज्वाइंट की हैं जो कि आपके सामने हैं। हाथ से अच्छे से टैप टैप कर दिया है। अब हमने सिंपल इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू है या ग्लू स्टिक है तो आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बच जाएंगे। डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है।
तो डिज़ाइन के ऊपर हमने बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई चला ली है। डिज़ाइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया। अब वही पट्टी हमने ली है, इसकी लंबाई यहाँ पर हमने 1.5 इंच कट की है। उसी पट्टी में से थोड़ी सी पट्टी बच गई थी तो मैंने छोटी छोटी पट्टियाँ कट कर ली। अब ये देखें, ये डिज़ाइन है हमारा। इसमें हम जो अपना डिज़ाइन है ना, पट्टियाँ लगाएंगे वो बिल्कुल गुम तरीके से लगाएंगे, यानी कि डिज़ाइन के सेंटर में पट्टी को ज्वाइंट करेंगे और जो पट्टियाँ होंगी ना ये वाली हमारी, ये बिल्कुल गुम तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर एक के बाद एक पट्टी को डबल फोल्ड करते जाना है इस तरह से, और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चलाते जाना है। पट्टियों का सेंटर मार्जिन आपने उतना रखना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सेंटर मार्जिन छोड़ना है, ज़्यादा सेंटर जो है ना वो नहीं छोड़ना है। जिस तरह से मैं छोड़ रही हूँ सेम इसी तरह से एक के बाद एक पट्टी को मैंने यहाँ पर ज्वाइंट करते हुए अपने डिज़ाइन के मुताबिक टोटली जो पट्टियाँ हैं इनको ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं जो धागा है उसको कट कर दूँगी। यहाँ तक ये डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एक ओरेब पट्टी ली है, बिल्कुल ओरेब है। इसकी टोटल चौड़ाई 1.25 इंच है। इसको हमने दोनों साइड से इस अंदर की तरफ फोल्ड किया और ऊपर से इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया। सेम जिस तरह से हमने पहली पट्टी तैयार की थी ना, उसी तरह से ये पट्टी भी रेडी होगी। अब हमने इसको इसी तरह से डबल फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चलाते जाना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के, शर्ट के, साइड चाक के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। और ये पट्टी हमारी रेडी है। इसको हमने एक साइड से हल्का सा फोल्ड करते हुए इस तरह से, सेम जिस तरह से हमारा नेक है ना उसके मुताबिक हमने इसके ऊपर सिलाई को चला दिया है। पट्टी को हल्के हाथ से पकड़ेंगे तो पट्टी में खिंचाव नहीं आएगा, पट्टी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। अब पट्टी के नीचे वाली साइड पे मैंने इस तरह से लेस को रखा है, बिल्कुल बारीक सी लेस है, बहुत ही अच्छे से गुलाई में घूम जाएगी। अगर यहाँ पर आप किसी हार्ड लेस का इस्तेमाल करें हैं तो लेस की नीचे वाली साइड जो पट्टी होती है ना डिज़ाइन में, नहीं नीचे जो पट्टी बनी हुई है इस पर छोटे छोटे कट लगा कर भी आप लेस को अच्छे से लगा सकते हैं। लेस हमारी लग चुकी है और नेक हमारा यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन करेंगे और यहाँ पर नेक हमारा बिल्कुल तैयार है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सा पहना हुआ बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत सी लुक देगा। पट्टी की फाइनल लुक आप चेक करें, किसी किस्म का कोई झोल, कोई सिलवट नहीं है। नेक का डिज़ाइन यहाँ पर अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।